बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या और 13 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली अब लौट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली है। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही हमले की एनएसए अजीत डोभाल पूरी जानकारी देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि इस चीज का बहुत दर्द उन्हें है, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों में से अगर किसी की भी इस तरह के आतंकी हमले में काराना हरकत की वजह से जान जाती है तो प्रधान को दर्द होता है। उनके चेहरे का भाव ये साफ तौर पर नजर आ रहा था जब वो विमान से उतरते हुए नजर आए। अपने सऊदी अरब के दौरे को उन्होंने छोटा किया, लेकिन भारतवासी हर एक ये भी जानता है कि भारत वो भारत नहीं जो सहता रहे, भारत वो भारत है जो पलटकर दोगुनी रफ्तार के साथ जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव बैठक में मौजूद रहे। इसी बीच सीसीएस की बैठक भी होगी। दूसरी ओर देखिए तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचते ही ये बैठक लेते हुए नजर आए। हालांकि पूरे विश्व भर में इस घटना की सकारात्मक हरकत की निंदा की गई। चलिए हमारे साथ में श्रीनगर से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं। अदिति, कल की घटना ने पुलवामा टेरर अटैक के घावों को एक बार फिर से ताजा कर दिया, लेकिन अब हर एक देशवासी चाहता है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ वैसा ही जवाबी हमला दिया जाए। और प्रधानमंत्री के भाव यही बता रहे हैं कि दुख है, दर्द है सीने में, लेकिन जवाब डबल से दिया जाएगा। आप वहां पर मौजूद है अदिति, क्या आंखों देखी स्थिति वहां से? और करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 15 साल में 11 से ज्यादा हमले जिस तरीके से हुए हैं और मैं जिस समय मौजूद हूं वो भी एक हमले का गवाह है जिसने भारत को जख्म दिए थे। मैं मौजूद हूं इस समय पुलवामा में। ये वही रोड है, ये वही जगह है जहां पर पुलवामा अटैक हुआ था। यहीं पर आतंकियों ने ओवरटेक करके सीआरपीएफ के जो बस थी जो जा रहे थे, पूरा कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें ओवरटेक करके बम कर दिया था और ब्लास्ट हो गया था। ये पूरा वो इलाका है जहां पर अभी मैं मौजूद हूं आपको। और ये मेरे बताने का इस जगह रुककर, क्योंकि मैं श्रीनगर आई, मैंने देखा कि एयरपोर्ट से लेकर तमाम जो रास्ते हैं वहां पर सिक्योरिटी के और सीआरपीएफ के जवानों के पूरे कड़े इंतजाम है। वजह यह भी है कि जाहिर तौर पे ड्रिल चल रही है, शिनाख्त चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा चल रहा है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के भी आने की सुगबुगाहट लगातार यहाँ पर है। लेकिन हम जाएंगे अनंतनाग, फर्स्ट इंडिया पहुंचेगा, अनंतनाग भी फर्स्ट इंडिया पहुंचेगा, पहलगाम तक भी, और वहां पर जानने की कोशिश करेगा कि आखिर चूक कहाँ हुई और आखिर वो क्या क्षण था और किस तरीके से स्थितियां निकलकर बाहर आई हैं। और अब आपको बता दें कि आज अमित शाह भी अनंतनाग में जो हॉस्पिटल है जहां पर घायल हैं वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी डेड बॉडीज हैं उनको श्रीनगर ले आया जा चुका है। श्रीनगर का हॉस्पिटल है वहां पर ले आया जा चुका है। लगातार बैठकों का दौर अमित शाह यहां पर कर रहे हैं। कल आते ही उन्होंने राजभवन में बैठकों का दौर किया। सबसे जो एक नजीर वाली बात यह है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर दोनों साथ काम कर रहे हैं। और शायद ऐसी घड़ी में तो यही उम्मीद है कि देश एक है, कोई ऑपोजिशन नहीं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी फोन पर बातचीत करी है अमित शाह के साथ और तमाम सारा मसला। इसके अलावा सबसे आप देखिए कि हमेशा ये होता था कि जवानों को टारगेट किया जाता था, इंडियन आर्मी को टारगेट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट को टारगेट करके कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके सेंटिमेंट के साथ उन्होंने जिस तरीके से खेला है। क्योंकि देखिए जो यहाँ का लोकल व्यक्ति है वो लंबे समय से इस दहशतगर्दी को देख चुका है, जी चुका है, डर चुका है। देखिए आप कश्मीरी पंडित का 1990 का मसला हुआ, 2000 में भी बिल क्लिंटन आए तब इस तरह की आतंकवादी घटना हुई। जब कुछ, और उसके अलावा आप देखिए जब लाहौर जा रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी तब भी ऐसा आतंकी हमला हुआ कि लाहौर में हम जो उम्मीद कर रहे थे कि वहां जाके चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ये जो पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक जो टेरर है, ये जो पूरा प्लानिंग है, आप देखिए इसकी प्लानिंग भी देखिए, टाइमिंग के हिसाब से भी पूछ कर चुन कर मारने की जो पूरी टारगेट किलिंग है। और पिछले लंबे समय से आपने देखा होगा
कि जब से 370 वो हुआ है जो 5 तारीख को अगस्त को, तब से टारगेट किलिंग का पैटर्न शुरू हो चुका था। वो पैटर्न नजर आने लगा था टारगेट किलिंग को लेकर। जैसे यहाँ पर जो भारतीय जो हैं, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाया करते थे, इंडियन वेज रेस्टोरेंट, उनको चुनकर मारना, तो ये टारगेट किलिंग का पैटर्न लंबे समय से आप देखो इसको देखने को मिले था आपको। लेकिन टूरिज्म पर अटैक करना, आपने सिर्फ कश्मीर में दहशत या श्रीनगर में दहशत या पहलगाम में दहशत नहीं, आपने पूरे देश को मैसेज दिया है कि जितना खुलकर बिना डर के आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। कितनी दुख की बात है, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी, जब मैं वहां खड़ी हुई, तो वहां लिखा था वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो ये पढ़कर भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या वाकई ये पैराडाइज है, और क्या वाकई जब जब ये पैराडाइज बनता है तब तक लहूलुहान कर दिया जाता है टेररिस्ट की तरफ से। तो जाहिर तौर पे सरकारें, एजेंसी, और ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तब तक बौखला जाता है, तब तक उसको लगता है कि डायलॉग शुरू नहीं है भारत के साथ। और इसकी कड़ी में जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो 5 दिन पहले जिस तरीके से उनके बयानबाजी आई है, वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आर्मी आइडियोलॉजी से चलता है, और उसकी जो फेड ऑफ होती हुई जो अस्तित्व है पाकिस्तान की आर्मी का, वो कहीं ना कहीं वो चुभते हुए उनकी आवाज में नजर आ रहा था, बात में नजर आ रहा था। और हर कड़ी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, और ये तक भी कहा जा रहा है कि एक महिला ने कहा कि मेरे पति को मार डाला तो मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि तेरे को छोड़ रहा हूं, तू जाके मोदी को बताना। इस तरह की चीजें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। तो जाहिर तौर पे ये पूरी तरीके से कोशिश कि तुम अगर मोदी के साथ रह के बेखौफ हो रहे हो तो वो तुम्हें नहीं होने देंगे, तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया, वो वापस लौट कर आए देश, और जो दूसरे देश हैं वो इस घड़ी में रशिया हो, बड़े देश हो, सब टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। आपसे अगला सवाल वही था, क्योंकि भारत की हमेशा से खासियत रही है, शांति प्रिय रहा है, वो छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं, करारा जवाब होगा। लेकिन अदिति, सभी देशों का, सभी सारे बड़े देशों का एक साथ आ जाना, इस घटना की कंडेम करना, इसको निंदा करना, कहीं ना कहीं आतंक के उन आकाओं को एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल तो होगा। अमेरिका का बयान आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो भारत के साथ खड़े हैं, पुतिन ने कह दिया कि भारत के साथ खड़े हैं, और कौन नहीं जो भारत के साथ खड़ा है इस सिचुएशन में। तो आतंक के आका तो थरथरा रहे होंगे अदिति। अब देखो, इसको दोनों नजरिए से देखना बहुत जरूरी होता है। जब जब भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आपके पैर खींचने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल। उस समय आपको ये नहीं सुनना कि कौन क्या कह रहा है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। भारत पूरे विश्व में ग्लोबली एक अलग स्तर पर जा पहुंचा है, जहां एक तरफ पाकिस्तान ये कहता था कि ये एक माँ के 2 बच्चे हैं, अलग हो गए हैं, और तमाम तरीके की चीजें, खुद को भारत से बराबर मानता था। जब पाकिस्तान की आवाम ये मानने लगी है कि भारत बहुत ऊंचा और अलग पहुंच चुका है, तो ये तो बीच बीच में हरकत है ही जिससे पूरे विश्व में ये डर जाए। जो सैलानी है, देखिए इसमें 2 बाहर के लोग भी हैं जिनकी मृत्यु की गई है, जो टूरिस्ट हैं वो ना आए, क्योंकि आप देखिए G20 की बैठक, G20 की एक बैठक श्रीनगर में, वैली में, श्रीनगर में की गई है। तो आप देखिए कि श्रीनगर, ये पूरे विश्व में बता दिया गया था कि श्रीनगर कितना डेवलप्ड है, श्रीनगर कितना सेफ है। और चाहे फिर होटल इंडस्ट्री ले लीजिए, बाहर से अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर वो पूरा जो आम जीवन है वो बहाली थी। और सबसे बड़ी बात है, आज यहाँ के युवा या तो बाहर पढ़ने चला जाता है या नौकरी के लिए बाहर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे पलायन नहीं होगा, आप अपनी फैमिली के साथ रहिए। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडित के रीएस्टैब्लिशमेंट की बात तक हो रही थी, और उस समय ऐसी स्थिति करना सिर्फ एक दहशत बढ़ाने की बात है। लेकिन आपको बता दें कि ये इसका जवाब दिया जाएगा, पूरी तैयारी है, और भारत को आगे बढ़ता देख और सारा विश्व उनके साथ खड़ा है। फिर भी घूम फिरकर जनता है ये सवाल जरूर पूछेगी कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई मिस आउट हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग हुई, इतने सारे जंगल से निकलकर पुलिस की काली वर्दी में आते हैं, और वो आम जनता ये कह रही है जो वहां पर टूरिस्ट गए थे कि हमें तो लगा भी नहीं, हमें लगा कि आर्मी है, घूम रही है, पूछने आई है कि नाम क्या है।
और जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि हिंदू हो तो मार दिया गया, तो एक अलग तरीके से टारगेट किलिंग चुन चुनकर मारने का जो ये पैटर्न है। पर ये बात तय है कि भारत चुन चुनकर इसका बदला लेगा और आगे के लिए इसको कैसे सतर्क किया जाए, आगे के लिए किस तरह से कोई चूक ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ इंटेलिजेंस के लिहाज से ऐसे अटैक्स को रोका गया था। और जब प्रत्यर्पण हो रहा था अभी मुंबई अटैक का, तब भी ये समझाया गया था कि तब भी इस तरह के इंटेल था कि अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधि हो सकती है। जब से सरकार आई है, यहाँ पर चुनाव हुए हैं, तब से इस तरह की स्थिति थी। अब ऐसे में इस पर लगातार बैठकों का दौर है, चाहे प्रधानमंत्री चाहे फिर गृह मंत्री अमित शाह, और जब तक इसका जवाब नहीं दे दिया जाएगा तब तक भारत शांत नहीं बैठेगा। आपने ठीक कहा अदिति, भारत शांत नहीं बैठेगा। लेकिन अदिति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर पुनः दिल्ली का रुख किया, दिल्ली पहुंचे और जैसे ही विमान से उतरे अजीत डोभाल को इशारा किया, अजीत डोभाल उनके साथ पहुंचे और पूरा ब्यौरा उन्होंने चलते चलते लिया। इसके बाद एक मीटिंग की, सीसीएस की बैठक होना बाकी। अदिति, इसके बाद भी दिन भर की गतिविधि को लेकर क्या जानकारी? अमित शाह की मौजूदगी कहां पर रहेगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी क्या होगी, श्रीनगर भी पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी बीच में सामने आई, क्या उसको लेकर अपडेट? देखिए, तीन बातें हैं। अभी अमित शाह की कल रात से लगातार बैठकों का दौर था। आज करीबन 11 बजे वो अनंतनाग अस्पताल जाने की बात बताई जा रही है। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो स्पॉट है पहलगाम का, वहां भी संभावित नहीं बताया जा रहा है, जा सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ के जो आईबी हैं, आईबी चीफ है, डीजीपीएन, सबसे ही बैठकों का दौर है। प्रधानमंत्री से मिनट टू मिनट हर बार बात हो रही है। सीसीएस की जो ये सिक्योरिटी की काउंसिल की बैठक होगी, उसमें भी प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह आज शाम 5 बजे बाद दिल्ली रवाना होंगे और रात को दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और आगे के प्लान ऑफ एक्शन पर चर्चा करेंगे, गो अहेड लेंगे। तो जाहिर तौर पे अभी बैठकों का जो कई दौर है बैठकों का, वो चलता रहेगा लगातार। ये जो गतिविधियां हैं ये चलती रहेंगी और वो जो प्लान ऑफ एक्शन है कि क्या किया जा सकता है, जिसमें आर्मी की तीनों टुकड़ियों से भी चर्चा होगी कि इसमें किस तरह से, जैसे कई बार ये कहा जाता है कि घर में घुसकर जवाब देना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि किस तरीके से इसको अंडर द कार्पेट ही जाहिर तौर पर रखा जाएगा। लेकिन अब अगले 15 दिन बहुत क्रूशियल है। अगले 15 दिन में देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको आगे बैठकों का दौर होता है और किस तरीके से आगे चीजें बढ़ती हैं। जी, अब ऋषि का आदित्य, लेकिन आपने जिक्र भी बीच में किया था आर्टिकल 370 का, और 370 हटने के बाद जो कश्मीर का डेवलपमेंट होते हुए देखा हमने, भारत का झंडा शान के साथ लहराते हुए देखा लाल चौक पर। लेकिन अदिति, क्या आपको लगता है कि आतंक के आकाओं की आंख को ये नागवार गुजरा कि लोग वहां पर फ्रीली अब जा पा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, खासतौर पर वो लोग जिनका जीविका का अर्जन ही वहां के टूरिज्म की वजह से, उन लोगों को टारगेट किया, और वो भी ऐसे समय पर जब अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, यात्रा उसके बाद शुरू होगी, जो यात्रियों का जत्था पहुंचेगा उसके दिल में भी एक डर पैदा करने की कोशिश की गई अदिति इस हमले के बाद। तो देखिए, सहयोगी और हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति पहुंच चुकी है श्रीनगर, हमें हर एक जानकारी वो दे रही थी। हालांकि देखिए, जब जानकारी कल सामने आई थी और उसके बाद से जानकारी के सामने आने के साथ ही हमेशा से भारत की जो प्रतिक्रिया है उसका इंतजार, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया और ज्यादा सख्त होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से ही बैठक ले रहे हैं, पूरा देश एक साथ है। तो एक बड़ा अलग अलग तरीके का मैसेज देने की कोशिश की गई है। पहला कि आप अगर हिंदू हैं, और उसके अलावा कि आपको तमाम तरीके की अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को, तो जो ये आराम से जो जीवन व्यतीत होने की बात थी कि टूरिज्म चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कश्मीर में खुशियां हैं, बहाली है, तो अब टेररिस्ट ने ना सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों के दिल पर चोट पहुंचाई है, उनके असामान्य जीवन पर, जो जिससे जीवन यापन करते हैं, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में एक दहशत फैलाई है। तो ये एक पूरा वेल प्लान तरीके से गतिविधि की गई है और ऐसे में लगातार हर एक चाक चौबंद, और इसमें बहुत सारे इनपुट्स भी मिल गए हैं। सिक्योरिटी के लिए आज से जो ये बैठकें हुई, बहुत सारे इनपुट्स आए हैं, बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। जाहिर तौर पे वो अंडर द कार्पेट सिक्योरिटी रीजन से रखी जाती हैं, लेकिन उसी इंटेल के माध्यम से वो जो जंगल में जो वो वापस भाग गए फायरिंग करके, उन तक पहुंचना और किस तरीके से कहां से
जवाब देना है। अब वो आर्मी के तीनों चीफ से आज जो प्रधानमंत्री दिल्ली में मुलाकात करेंगे वहां पर क्या बातचीत होती है ये देखना। लेकिन क्योंकि आगे ये काफिला चल रहा है, नेटवर्क इशू है, तो यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम भी आ रहा है। इस काफिले के आगे क्रॉस करना अभी सिक्योरिटी के लिहाज से मना किया गया है, इसलिए हम उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है हमारे आगे चल रहा है, अनंतनाग की ओर वो रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल अदिति, केंद्रीय गृह मंत्री एक्शन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दिल्ली में एक्शन में है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।